Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क स्कैनिंग का ओवरव्यू, राइट। सो हम जब नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं या स्कैन करते हैं नेटवर्क को, तो इसके अंदर प्रॉबिंग आती है। टारगेट नेटवर्क को हम लोग प्रॉब करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन निकाल सके या गेट कर सके। तो जब कोई यूजर प्रॉब करता है दूसरे यूजर को, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां से रिवील होती है जब हमें वहां से कोई रिप्लाई मिलता है। सो इन डेप्थ आइडेंटिफिकेशन करनी होती है एक नेटवर्क की, राइट। तो उसमें पोर्ट्स और कौन सर्विसेज रन होती है, वो सारी चीजें हमें एक नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाने में काफी हेल्प हो जाती है प्रॉप करके। सो हम यहाँ से एक अच्छी पिक्चर लेना चाहते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसे बनाए, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें जो है पहले पता होनी चाहिए। उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है टीसीपी कम्युनिकेशन। टीसीपी कम्युनिकेशन में आप लोगों को समझना होगा सबसे पहले कि यहाँ पर दो तरह के जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रैफिक होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी ट्रैफिक, जहाँ पर एक है हमारा टीसीपी, एक है हमारा यूडीपी। जो टीसीपी है वो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और यूडीपी हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। कोर्स के स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको कुछ चीजें समझा दी थी, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसमें से थोड़ा सा अगर आपको नेटवर्किंग का आइडिया है देन इट्स गुड टू गो। अगर आपको नहीं है तो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, वो आपने ध्यान से समझनी है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए या दो टाइप्स बताए इंटरनेट प्रोटोकॉल के या आईपी ट्रैफिक के, दैट इज टीसीपी एंड यूडीपी। सो टीसीपी और यूडीपी में हमारे पास जो टीसीपी आता है वो हम लोग यूज करते हैं। तो टीसीपी में कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है, बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन यहाँ पर होगा जब हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। यूडीपी के अंदर वो सिंपल है, कनेक्शनलेस इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे हम जानते हैं, राइट। मल्टीपल मैसेजेस हम लोग सेंड कर सकते हैं, चंक्स चंक्स बनाकर हम लोग जब यूडीपी का काम करते हैं या यूडीपी से करते हैं तो हम लोग चंक्स बनाते हैं एक्चुअली, तो वो हम वहाँ पे सेंड करते हैं यूडीपी के थ्रू। टीसीपी में कैसा होता है, टीसीपी में इसका थोड़ा सा उल्टा रहेगा। यूडीपी के अंदर क्या होता है, कोई रिलायबिलिटी नहीं होती, फ्लो कंट्रोल जो है नहीं होता, एरर रिकवरी फंक्शन नहीं होता आईपी पैकेट का या आईपी पैकेट को, बिकॉज यूडीपी एकदम सिंपल है। यूडीपी के हेडर के अंदर बहुत ही कम ऐसे बाइट्स रहते हैं और लेस नेटवर्क ओवरहेड रहता है उसका, अगर टीसीपी के मुकाबले हम लोग चेक करें उसका कंपेयर करके। सो अगर एक टीसीपी हेडर की मैं बात करूं, अगर मैं एक टीसीपी हेडर की बात करूं, तो टीसीपी हेडर के अंदर ये सारी चीजें आती हैं सिर्फ एक टीसीपी हेडर के अंदर। तो यहाँ पर आपका सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, यानी कि सोर्स पोर्ट का मतलब क्या कि वो कहाँ पर जाएगा, राइट। मतलब सोर्स पोर्ट मतलब कहाँ से वो ऑरिजिनेट हो रहा है, यानी कहाँ से वो सबसे पहले सेंड होगा, राइट। और डेस्टिनेशन पोर्ट यानी कि उस मैसेज को कहाँ पर पहुंचाना है, वो डेस्टिनेशन पोर्ट होगा उसका, राइट। सीक्वेंस नंबर रहता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है, ऑफसेट, रिजर्व, फ्लैग, विंडो और चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर, टीसीपी ऑप्शन जैसी कुछ चीजें जो है हमें टीसीपी हेडर के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि इसके अंदर फ्लैग्स रहते हैं, हम लोग फ्लैग्स भी रहते हैं इसके अंदर। तो टीसीपी हेडर जो हम फ्लैग्स भी इसमें देखते हैं। फ्लैग्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। इसके अंदर ये कुछ फ्लैग्स रहते हैं टीसीपी के अंदर। अगर मैं टीसीपी हेडर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 9 बिट का मिलेगा, राइट। इसके अंदर आपको 9 बिट का मिलेगा, जिसके अंदर ये सारे के सारे फ्लैग आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला फ्लैग जो है वो एसवाईएन फ्लैग है, राइट। सैक्रोनाइज करने के लिए, सैक्रोनाइज मतलब स्टार्ट करने के लिए, कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग सैक्रोनाइज करते हैं, राइट। तो वो एस वाई एन से हम लोग करते हैं, राइट। तो एस वाई एन के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन इनिशिएट करने के लिए, दो होस्ट के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग जो है एस वाई एन फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एसी की है, एसी के हम लोग यूज करते हैं, एक रिसिप्ट मिलती है, राइट। जैसे आप लोग शॉप पे जाते हो या अगर आपने कभी मूवी टिकट करवाई तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि हाँ आपने जो है टिकट बुक करा लिया। तो वही ऐसा ही कुछ सिस्टम इसके अंदर भी है, जो हमने उसको किया, मतलब जो कनेक्शन बना था एक्नॉलेजमेंट, वो हम लोग हमें सेंड होता है, हमें रिसीव होता है। तो वो चीज जो एक्नॉलेजमेंट है, तो एक्नॉलेजमेंट द रिसिप्ट ऑफ अ पैकेट। उसके अलावा हमारे पास आता है अर्ज, यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अर्जेंसी को दिखाते हैं। सो इट्स इंडिकेट्स दैट द डेटा कंटेंट इन द पैकेट इज अर्जेंट एंड शुड प्रोसेस इमीडिएटली। अगर ऐसा कुछ होता है हमें करना है पैकेट्स के साथ या फिर जो डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि वो अर्जेंटली सेंड हो, उस चीज को इमीडिएटली प्रोसेस करना, तो हम वहाँ पर अर्ज फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पीएसएच है हमारे पास, पुश हम लोग इस्तेमाल करते हैं या पीएसएच हम लोग इस्तेमाल करते हैं
जब हमें सिस्टम को सेंड करना, यहाँ पर लिख रहा है इंस्ट्रक्ट द सेंडिंग सिस्टम टू सेंड ऑल बफर डेटा इमीडिएटली, यानी जो बफर डेटा है उसको अगर हम लोग सेंड करना चाहते हैं, इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, हम लोग पुश का इस्तेमाल करता है कि वो पुश हो जाए आगे, राइट। अगर आप लोग असेंबली पढ़ोगे तो असेंबली में भी आपको पुश का देखने को मिलेगा, राइट। PSH या पुश आपको वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो बफर डेटा को अगर आप इमीडिएटली करना चाहते हो, सेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग जो है PSH का इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसके अलावा आता है फिन। फिन हम लोग यूज करते हैं रिमोट सिस्टम को बताने के लिए कि आप कम्युनिकेशन को फिनिश करना है। फिन मतलब एक्चुअली फिनिश है यहाँ पर, तो हम लोग फिनिश करना चाहते हैं, तो उस वजह से हम क्या बताते हैं उसको, फिन फ्लैग का इस्तेमाल करके हम लोग बता सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन को देखो, काम हमारा हो चुका है, हमने जो डेटा लेना था या फिर जो डेटा देना था वो हमारा काम हो चुका है, तो हम लोग जो है इसको क्लोज करना चाहते हैं कनेक्शन, तो हम लोग वहाँ पे फिनिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन एसेंस दिस ग्रेसफुली क्लोज द कनेक्शन। इसके अलावा हमारे पास आता है रीसेट। तो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें वो रीसेट करना चाहता है कनेक्शन को वापस से, बिकॉज ऑफ सम एरर, वहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ एरर आ गया हो हमें काम करते वक्त, या फिर कनेक्शन वहाँ पे सही से बना ना हो, या कुछ भी रीजन एक्सवाइजेड, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो उन रीजन की वजह से हम चाहते हैं कि अब हमारा क्या हो, कनेक्शन वापस से यहाँ पर बने, राइट। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रीसेट यानी कि RST का इस्तेमाल यहाँ पर कर लेते हैं, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। आई होप कि आपको ये सारे के सारे फ्लैग अप जो है समझ में आ चुके होंगे।